Saima wants to put a lace on the edge of circular table cover of diameter 1.5 meter. ठीक है, find the length of lace required and also find its cost. If 1 meter cost is ₹15, take pi equals to 3.14. तो साइमा जो है एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ लेस लगाना चाहती है। चारों तरफ लेस लगाना चाहती है मतलब क्या फाइंड करेंगे इसमें, सर्कमफ्रेंस या एरिया? एरिया नहीं बेटा, चारों तरफ लेस का मतलब होता है इसके चारों तरफ लेस, इस पैर से। तो ये तो सर्कमफ्रेंस हुआ ना, है ना? ये तो क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस हुआ, राइट? इसमें अपने सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे और उसके बाद वो सर्कमफ्रेंस जो आएगा ना वही लेस की लेंथ होगी। तो इसमें अब डायमीटर दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं। R इक्वल टू हो जाएगा 1.5/2 मीटर। एक्सरसाइज चल रही है ये 11.3। R इक्वल टू हो जाएगा 1.5/2। आपको दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ठीक है, R ये हो जाएगी 1.5/2 और आपको निकालनी है लेंथ ऑफ लेस। तो बिल्कुल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज लेंथ ऑफ लेस। क्या फॉर्मूला बताया था इसका? 2πr। वैसे आप चाहो तो डायरेक्ट d से भी निकाल सकते हो, डायमीटर का भी फॉर्मूला बताया था πd। तब इसमें ये अपॉन 2 मत करना, ठीक है ना? पर अपने चलो r का ही करते हैं। तो 22/7 एंड r इज 1.5/2, राइट? पॉइंट हटाया, ये जो 20 आ गया और 5 के टेबल से काटा है, 5 के टेबल से ये जाएगा 3 बार और ये 4 बार। फिर 2 के टेबल से ये जाएगा 2 बार और 2 के टेबल से गया 11 बार। तो ये आ गया सर। यस सर आपने 1.5 लिखा। हाँ 1.5/2 क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है? रेडियस इसकी हाफ होती है, ठीक है? तो ये आ गया 33। ओह एक मिनट, एक मिस्टेक होगी इसमें। पाई आप लोगों को कितना लेना था? सॉरी 3.14 लेना था, है ना? ध्यान दिया नहीं। पाई आपको कितना लेना था? 3.14। हाँ ये आपने बोला नहीं किसी ने। 1.5/2 उसको काट देना, ये लिखना, इसमें पॉइंट हटाओ, नीचे आएगा 100। 2 से ये 100 करता है 50 बार, 5 से 3 बार, 5 से 10 बार, 2 से 10 बार और 2 से ये करता है 157 बार। ये आएगा 157 × 3/100, राइट? तो ये बनेगा 3 7 21, 2 3 6 17, 471/100। तो ये क्या बन जाएगा? 4.71 है ना, 4.71 मीटर। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं 47 के नीचे क्या लिखा है? चलो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ 471/100, तो 4.71 मीटर, ठीक है? अब आपको इसकी कॉस्ट भी निकालनी है। कॉस्ट कितनी दे रखी है? 15 रुपए। कॉस्ट ऑफ लेस लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ लेस बराबर 15 × 4.71। तो ये कितना आएगा? देखो 15 × 15, 1 कैरी, 15 7 105, 106, 10 कैरी, तो 70.65 रुपीज। ये सबसे लास्ट में लिखना है कॉस्ट वाला, ठीक है?
ये सर उतारो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। तू तो बताया बेटा, तू तो बार बार ज्वाइन हो रही है, कट हो रहा है। मेरी आवाज आ सर वो रही है? अपने आप लीव हो रहा है। अरे तेरे तो ये समस्या ही है शुरू से ही। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। पुलकिता बेटा तुम्हारी ही समस्या है नेटवर्क में, शुरू से ही रही है। अटेंडेंस बोलेंगे, ये उतार लो जब तक। रुद्राक्षी नहीं आई। कृतिका, प्रेजेंट सर। अनामिका, यस सर। अयान, यस सर। हर्षिता, यस सर। हर्षवर्धन, सर। आयदान, यस सर। कुणाल, पूजा, यस सर। प्रियांशी। सर क्वेश्चन क्या? हम्म, क्वेश्चन 6 यहीं तक है? हाँ ये यहीं तक है। प्रेजेंट सर। दिव्या नहीं है क्या? सुधांशु नहीं है। यूसुफ नहीं है। पुलकिता यस सर। ओके। आबिर, तरुण, साजिद, यस सर। ठीक है। और तो कोई नहीं है? ओके चलिए उतार लिए क्वेश्चन को। सर वो कोस्ट ऑफ वाला है ना, वो Cost of 4.71 में। हाँ 15 इंटू 4.71 तो 70.65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 7th है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। अब आपके ये डायग्राम बना हुआ है, देखो डायमीटर वाला। ये डायग्राम आपको बनाना है व्हाइट वाले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इस टाइप से बना हुआ है ना सेमी सर्कल, ये बना हुआ है, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, राइट। तो इस फिगर का आपको पेरीमीटर निकालना है। सेमी सर्कल है, ये इसका डायमीटर दिया हुआ है। अब पेरीमीटर का मतलब सरकमफ्रेंस होता है, लेकिन इसका सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो सरकमफ्रेंस होता है ना या पेरीमीटर, एक ही बात होती है ऑफ सेमी सर्कल, इसका अलग फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, ये लिखा है 2r। क्या मतलब है, कैसे बनना, देखो पाई आर का मतलब तो ये हो गया, 2 पाई आर होता है ना, उसमें से 2 उठा देते क्योंकि ये आधा है, हाफ है, ये सेमी है, इसलिए उसमें से 2 उठ जाता। अभी ये 2r का क्या मतलब हुआ, ये डायमीटर नीचे वाला, ये वाला डायमीटर, ये भी आता है ना पेरीमीटर में। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, आउटर लेंथ पूरी, ये आएगा और ये आएगा। अब आर कितनी है इसमें, आर तो हाफ है, यानी 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। यहाँ रखो वैल्यू। इसने पाई के लिए कुछ कहा है क्या इसमें क्वेश्चन में? कुछ कहा, कुछ नहीं कहा ना, कुछ नहीं कहते तो अपने पाई हमेशा 22/7 ही रखते हैं। पाई क्या रखते हैं, 22/7 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5। अब ये मल्टीप्लाई करो, 110/7 प्लस 10। अब क्या होगा इसके अंदर, एलसीएम, ठीक है, इसके नीचे 1 लगा दो, ठीक है। अब लेते हैं एलसीएम, मैं इधर कर रहा हूँ। एलसीएम क्या आएगा, आपको नीचे करना है, ठीक है। 7 एलसीएम आएगा,
7 से 7 गया 110, 1 से 7 7 बार 7 into 10 70, तो ये कितना बन जाएगा 180 अपॉन 7। नीचे लिखना है क्या? हाँ ये आपको नीचे ही लिखना है, ठीक है। वो वाला दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इधर लिख देता हूँ 180 अपॉन 7, ये सबसे लास्ट है। अब इसका पॉइंट में निकालेंगे तो 7 2 जा 14, 40 7 5 जा 35, 50 7 7 25.71 सेंटीमीटर, ये आंसर है, फाइनल आंसर। ये वाला सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये लिखना है, फिर ये वाला इसके नीचे लिखना है, फिर ये लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। सर ये क्या नाम 25.71 कैसे आया? इसको डिवाइड करके आया बेटा, 7 को 180 से डिवाइड बताऊं क्या करके, देखो। सर मतलब डिवाइड तो कर लिया लेकिन ये 1 तो नहीं आया, बाकी के सारे नंबर आ गए। अच्छा देखते हैं 7, सर वो आपने वहाँ पर 120 लिखा है क्या? हाँ 110 है बेटा, सर यहाँ पर नहीं, उधर साइड में। ये भी ये 180 है, 180। देखो 7 2 जा 14, 40 7 5 जा 35, ठीक है। फिर 5 बचा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 आएगा, ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हमको दिखाई देता है, ठीक है। फिर क्या होगा 7 7 जा 49, पॉइंट लगने से एक 0 आता है, फिर माइनस किया 1 आया, फिर 0 आएगा, तो 7 1 जा 7, नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा ना, ये चलता Yes. रहेगा आगे, ये डिवाइड कभी खत्म नहीं होगा, ये डिवाइड चलता रहेगा, बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक अपने आंसर लिख देते हैं, ठीक है। ओके सर। हो गया सबका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग a circular table top of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is rupees 15 per meter square, take pi equals to 3.14। अब इसमें कह रहा है एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, ऐसे गोल टेबल है, उसको पॉलिश करना है, उसके ऊपर कलर करना है या पॉलिश करना है, तो बताओ क्या फाइंड करेंगे, एरिया या सर्कमफ्रेंस? एरिया, बिल्कुल सही है, एरिया। क्योंकि सर्कमफ्रेंस तो किनारे किनारे होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप टेबल को आप किनारे किनारे पॉलिश कर दोगे, बीच में छोड़ दोगे, टेबल तो पूरी पॉलिश होगी। अच्छा, दूसरी बात, जो इसमें कॉस्ट दी हुई है ना, देखो उससे भी आप पता लगा देते हो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो, 15 पर मीटर स्क्वायर, ये देखो कॉस्ट लिखी हुई क्वेश्चन में, ऐसा लिखी हुई है ना क्वेश्चन में लास्ट में 15 Yes, पर। sir. इससे भी अपने को आइडिया हो जाता है, कॉस्ट से आप आइडिया लगाया करो। अगर वो कॉस्ट सर्कमफ्रेंस वाली होती ना तो ऐसे लिखा होता 15 पर मीटर, इसका मतलब होता है सर्कमफ्रेंस निकालना, इसका मतलब होता है एरिया निकालना। तो इससे भी आपको हिंट मिल जाता है। तो एरिया निकालना होता है और मीटर तो हाँ, तो आपको सर्कमफ्रेंस, मीटर की जगह सेंटीमीटर भी आ सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन स्क्वायर आ गया मतलब एरिया निकालना। तो निकालते एरिया, उसके बाद कॉस्ट है। इसमें पाई भी 3.14 लेना है, तो आर कितनी हो जाएगी, डायमीटर दी हुई है 1.6, 1.6 का हाफ कितना होगा, ये होगा 0.8 मीटर, ये होता है ना 2 8 जा 16 तो 0.8 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ टेबल, ये होता है पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, 3.14 0.8 0.8, पॉइंट हटाओ 100, पॉइंट हटाओ 10, पॉइंट हटाओ 10। नाउ
देखो अब एक काम करते हैं, ऊपर सारे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 314, 8 8 जो होता है 64 अपॉन नीचे आ जाएगा 10,000। अब ये मल्टीप्लाई करके फिर 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ रहा है 19896, 19896। कहाँ आएगा पॉइंट? 4 के बाद 1 2 3 4, यानी यहाँ आएगा। 1.9896। हाँ, मीटर स्क्वायर। सर इसकी कॉस्ट भी तो निकालनी है। हाँ निकाल, मैं एक बार मल्टीप्लाई चेक कर रहा था दोबारा। चलिए अब कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। ये कितना हो जाएगा? किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? 15 से। 15 मल्टीप्लाई 1.9896, 15 6 जा 90, 9 पर 59 जा 135 and 144, 14 कैरी, 15 8 जा 120, 134 3 कैरी, 138 13 कैरी, 28। तो ये आ रहा है 28.84। इसको आप 84 भी लिख सकते हो, 40 ना लिखो तो ये इसका आंसर है 28.84 रुपीज। सर हो गया। हो गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पीछे आंसर अलग आ रहा है, 30.14 आ रहा है। तो मिस्टेक करिएगा, देखो मल्टीप्लाई और दोबारा चेक करना पड़ेगा। हाँ ये थोड़ा मल्टीप्लाई गलत हो गया, इसका आंसर थोड़ा अलग आ रहा है। ये 20.2.0096 सही करना है इसको, 2.0096 है ये, ठीक है। फिर ये कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, 2.0096। इसलिए मैं मल्टीप्लाई दोबारा देख रहा था, मुझे लग रहा था गड़बड़ है। 30.14, ये सही आंसर है रुपीज। सही कर लेना इसको, रुपीज 30.14। थोड़ी मल्टीप्लाई में मिस्टेक होगी। हो गया ये? यस सर। चलिए नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन। sir. क्वेश्चन नंबर 9। सैजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। सैजली एक वायर लेती है जिसकी लेंथ है 44, ठीक है। एक तार लेती है जिसकी लेंथ 44 है, एंड बेंड इट इनटू द शेप ऑफ सर्कल, और उसको एक सर्कल बना लेती है उस वायर से, मतलब मोड़ के सर्कल शेप बना लेती है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो उस सर्कल की आपको रेडियस निकालनी है। आल्सो फाइंड द एरिया, उसके बाद उसका एरिया भी निकालना है। If the same wire bent in the shape of square, then what will be the length of each of side? अगर वही वायर मान लो स्क्वायर शेप में बनाया जाता तो उसकी साइड कितनी होगी वो बतानी है।
और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि दोनों फिगर में से यानी सर्कल में से और स्क्वायर में से किसका एरिया ज्यादा होगा वो बताना है। क्लियर? तो वो Yes, आपको sir. बताना है। तो देखो ये जो 44 मीटर है ये क्या होगा बताओ, क्या चीज होगी ये? पहले अगर सर्कल की बात करें तो उसका क्या होगा ये 44 मीटर? लेंथ। कौन सी लेंथ? कौन सी लेंथ होगी? सरकमफ्रेंस। यस, सरकमफ्रेंस होगी, बिल्कुल सही बताया, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस से रेडियस निकालेंगे अपने, यानी क्वेश्चन 9 सबसे पहले अपने सर्कुलर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 9 करना पड़ेगा। circumference of circle that is 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है 2 पाई r। यहां से आपको r पता करनी है। ठीक है, पाई आपको 22/7 ही रखना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कह भी रखा है और नहीं भी कहता तो यही रखते। ठीक है, तो r निकालनी है। तो r क्या हो जाएगी? देखो ये ऐसा क्वेश्चन किया था उन्होंने, किया था ना क्वेश्चन नंबर 3, ये हो जाएगा 44/7 इंटू आर बराबर 44। तो आर बराबर हो जाएगी 44। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उस क्वेश्चन में कराया था ना, क्या हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा उधर जाके। तो ये 44 कट जाएगा, आर कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर है। हाँ सेंटीमीटर, ये आर आ गई, रेडियस आ गई। समझ आई? आर ऐसा निकालते हैं। अब इस आर से आपको क्या निकालना है? एरिया। पहले इतना उतार लो। उतार लिया? Yes, sir. अब इससे एरिया निकालते हैं इसी का ही। ठीक है, सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला इसी क्वेश्चन में ही है अभी। ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। तो आर अपने कितनी आई? 7। तो 7 इंटू 7 2 बार। सर नीचे से लिखना ना। हाँ इसके नीचे सीखना है आपको, ये भी चल रहा है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। 7 से कट गया 1 बार, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया सर्कल का एरिया। अब वही वायर अगर स्क्वायर शेप में बेंड किया जाता तो बताइए 44 उस स्क्वायर का क्या होता? सर लेंथ। एक बार वापस बोलना। अगर यही वायर स्क्वायर शेप पे आता, जो भी सर्कल शेप में जिसकी लेंथ 44 है, तो 44 उस स्क्वायर शेप का क्या होता? क्या चीज लेंथ। होती है? कौन सी लेंथ होती है? पेरीमीटर। यस, वेरी गुड, पेरीमीटर, बिल्कुल सही है। जैसे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है वैसे ही स्क्वायर का क्या होता है? पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसी के नीचे अभी क्वेश्चन चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। नाउ आप बताओ उसका फॉर्मूला किसको याद है? 2 इंटू एल प्लस बी। नहीं बेटा, स्क्वायर का पूछा है। हाँ 4 इंटू साइड। यस, वो तो रेक्टेंगल का होता है ना, 4 इंटू साइड। ये 44 दिया हुआ है, यहां से साइड फाइंड करते हैं। 44/4, तो ये कट गया, ये आ गया 11 सेंटीमीटर। अब इसका भी एरिया निकालना है आपको, तभी तो पता चलेगा किसका एरिया ज्यादा है। इसने पूछा ना विच फिगर एनक्लोज मोर एरिया, सर्कल या स्क्वायर, इसका भी एरिया निकालना है। तो बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? मैंने बताया चारों फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में चैप्टर से।
बिल्कुल सही है, साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड। साइड स्क्वायर भी बोल सकते हो, साइड इंटू साइड भी बोल सकते हो। साइड आपके आ गई 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है बता सकते हैं कोई? व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 11? 11 इंटू 11 कितना होता है? 121। वेरी गुड, 121। ये इसका आंसर आया। अब बताओ सर्कल का एरिया कितना आया था? मैंने तो रफ कर दिया ऐसे। कितना है तो सर्कल का एरिया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना है? 121। तो ज्यादा किसका हुआ? सर्कल। सर्कल। तो आपको ये लास्ट में लिखना है, सर्कल एल्क्लोज मोर एरिया। ये बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इजी है। इजी है ना ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ, बस आपको इसके अंदर फार्मूले याद होने चाहिए। 4 फार्मूले यूज हुए इसके अंदर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फार्मूले यूज हो रहे हो। ये समझो कि एग्जाम में आपके इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगा लो, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। चलिए ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब 10वें क्वेश्चन में एक डायग्राम बना हुआ है, एक पेज टाइप का, देख लो आपके पास में। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, breadth 1 centimeter are removed as shown in the figure. Find the area of the remaining sheet. ये कह रहे हैं, देखिए फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट 10 मिनट बचे हैं। ये एक आपके इस टाइप से स्पेस बना हुआ है ये, ऐसे 2 सर्कल और बने हुए हैं और एक छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ है, चेहरे टाइप का बना हुआ है। तो ये बड़ा वाला जो सर्कल है ना, इसकी रेडियस तो 14 है। जो छोटे छोटे जो आंखें टाइप बनी हुई है सर्कल, इनकी रेडियस है 3.5। और ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है। ठीक है, 3 और 1 है ये। तो आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग। अगर ये 2 आंखें और ये मतलब 2 सर्कल और ये रेक्टेंगल इसमें से हटा लें तो बाकी कितना एरिया बचेगा वो निकालना पड़ेगा। तो अपने पहले क्या करेंगे, बड़े वाले का एरिया निकालेंगे, फिर इन दोनों छोटे सर्कल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। इन दोनों का एरिया प्लस करके बड़े वाले में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वो आएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो बड़े वाले की रेडियस तो कितनी दे रखी है, 14। पहले इसका बड़े वाले का निकाल लो आप, एरिया ऑफ बिग सर्कल। पाई आर स्क्वायर, फार्मूला तो ये रहने। तो पाई 22/7, आर इज 14 इंटू 14, 7 से गया ये 2 बार, तो ये आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छोटे वाले 2 सर्कल, इनकी रेडियस कितनी है, 3.5। अपने एक काम करेंगे, एक साथ निकालेंगे दोनों का। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ही सर्कल है, दोनों सीमित है। तो सर्कल्स, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स लिख के, तो फार्मूला जो होता है ना पाई आर स्क्वायर, इसमें 2 से इंटू कर देंगे। समझ में आया ना 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 छोटे छोटे सर्कल हैं, अलग अलग निकालने से मतलब है नहीं। तो 2 इंटू 22/7, ये वहां आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आपको नीचे लिखना है 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। क्या होगा, पॉइंट हटेगा नीचे 10, पॉइंट हटेगा, फिर 35 कट जाएगा क्या सर? हाँ 35 7 से कट जाएगा ना, 5 जा
फिर 5 से ये 2 बार कट जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा। फिर 35 और 10 ये 5 के टेबल से काट रहे हो 7 बार और ये 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 11 बार, सब कट के ऊपर रह गया 11 और 7, तो ये आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो दोबारा बता देता हूँ कैसे काटा मैंने। पहले 7 से ये काटा 35 5 बार, फिर 5 से 10 काटा 2 बार, 2 से 22 काटा 11 बार, 5 से ये दोनों काटे हैं, 5 7 से 35, 5 2 से 10 और 2 से ये 2 काट दिया, तो 11 और 7 बच के 77। ये आ गया दोनों सर्कल का एरिया। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ये इसके नीचे लिखोगे, बताओ। L into B. वेरी गुड, L इंटू बी। तो ये तो सिंपल ही है। L कितनी है? 3 और B कितनी है? 1। 3 इंटू 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये 77 और ये 3 इन दोनों को तो करना है प्लस, और किस में से माइनस करना है? इस 616 में से करना है माइनस। तो तब आपके आएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। आप लिखोगे लास्ट में लिखना 80 है minus 6. यस, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। सर दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख ऊपर रहा? वाला नहीं दिख रहा। अच्छा दिखाता हूँ अभी। अब दिख रहा है? यस सर। तो 616, अब 80 कहाँ से आया पता चला नहीं है? 77 यहाँ ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, प्लस करने पे या लिख लो ब्रैकेट में, तो भूल जाओगे फिर। 77 + 3 ऐसे लिख लो ब्रैकेट में। तो 616 माइनस 80 कितना आएगा माइनस करने पर? 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये भी बड़ा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी कई फॉर्मूले यूज में हैं। तो आज इतना वर्क कंप्लीट कर लेना, कल अपने इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ये उतार लो। Thank you, sir. Have a nice day, sir. सेम टू यू। थैंक यू Have a सर, nice day, बाय। sir. हैव अ नाइस डे सर। Bye, sir. सेम टू यू। सबने उतार लिया? Yes, sir. ओके।